दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हाल के दिनों में आए कुछ आईपीओ ने शेयर बाजार में अच्छी लिस्टिंग के दम पर काफी सुर्खियां बटोरी। तो अगर आप आईपीओ में पैसा लगाना पसंद करते हैं और हाल के दिनों में आए कुछ आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 13 दिसंबर से डोम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ लॉन्च कर रही है। जानकारों का कहना है कि इसमें निवेश करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि आईपीओ में पैसा लगाना काफी जोखिम भरा होता है, इसलिए सोच समझकर ही आईपीओ में पैसे लगाएं। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में हम डोम्स इंडस्ट्रीज और उसके आईपीओ के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से कैसे कमाई करते हैं निवेशक, उसकी भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसे कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाने के बारे में सोचिए। पहले डोम्स इंडस्ट्रीज के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी स्टेशनरी और आर्ट्स प्रोडक्ट्स का कारोबार करती है। कंपनी का 40 देशों में कारोबार है। भारत में 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 13 दिसंबर को खुलेगा और 15 दिसंबर को बंद होगा, यानी 13 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक निवेशक आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। पैसे लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको आईपीओ मिल ही गया है। इस आईपीओ का फेस वैल्यू है 10 रुपया प्रति शेयर। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 750 रुपया से लेकर के 790 रुपया प्रति शेयर। 18 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 18 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 18 गुने 790 यानी 14,420 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 14 लॉट यानी 252 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 252 गुने 790 यानी 1,99,080 रुपये निवेश कर सकते हैं। कंपनी के कर्मचारी को 75 रुपया प्रति शेयर की छूट दी गई है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत 350 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी, जबकि आईपीओ के तहत ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 850 करोड़ रुपए का शेयर बेचेगी। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से उसे गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसा वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है, इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर से जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो इस तारीख को भी आपको याद रखना चाहिए। तो डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ के अलॉट की तारीख है 18 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 19 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 19 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 20 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। डोम्स इंडस्ट्रीज में इटालियन समूह फीला की 51% हिस्सेदारी है, जबकि संतोष रसिकला रवेसिया 17% हिस्सेदारी के साथ प्रोमोटर्स में दूसरे सबसे बड़े शेयर धारक हैं। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण लागू होता है, तो इस इश्यू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि बाकी 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है जेएम फाइनेंशियल, बीएनपी पारिबा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जबकि रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में आप पैसे लगाते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कंपनी आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी। डोम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ से जुटाए गए
पैसों का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के निर्माण में करेगी। साथ ही साथ नए प्लांट की मदद से कंपनी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वाटर कलर, पेन्स, मार्कर्स और हाइलाइटर्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी। साथ ही साथ कुछ रकम का इस्तेमाल सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए भी करेगी। डोम्स इंडस्ट्रीज T+3 टाइमलाइन में शेयर बाजार में एंट्री करने वाली पहली कंपनी होगी और दिसंबर में आईपीओ लॉन्च करने वाली भी पहली कंपनी है डोम्स इंडस्ट्रीज। आपको बता दूं कि सेबी ने 1 दिसंबर 2023 से आईपीओ लॉन्च करने वाली कंपनियों को पिछले T+6 फॉर्मेट के बजाय T+3 टाइमलाइन पर शिफ्ट होने के निर्देश दिए थे। T+6 का मतलब हो गया कि आईपीओ जिस दिन बंद होगा उसके 6 कामकाजी दिनों में शेयर मार्केट में लिस्ट होना, और T+3 है कि आईपीओ जिस दिन बंद होगा सब्सक्रिप्शन के लिए उसके तीसरे कामकाजी दिन शेयर बाजार में लिस्ट होगा। डोम्स इंडस्ट्रीज पहली कंपनी है जो T+3 नियम के आधार पर शेयर बाजार में लिस्ट होगी। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी निवेशकों के पास होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट खाते में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भर देना है। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं या फिर आरंभिक सार्वजनिक पेशकश भी कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए हैं। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपये है वही प्रति शेयर कमाई है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।